हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं आपको क्लास 8 का जो डीओई ने सैम्पल पेपर इशू किया ना, वो समझाने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, इसमें जो ग्रामर है ना, व्याकरण, उसके रिगार्डिंग कुछ रूल भी है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब फटाफट आप समझिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बता रखा है कि आपके 4 खंड आएंगे और उनके मार्क्स बता रखे हैं। तो खंड का जो है ना वो अपठित होगा, आपको इसको पढ़ के आंसर बताना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है एक पदेन, मतलब एक वर्ड में आपको आंसर देना है। यहाँ पर लिखा है प्रश्न त्रयम, मतलब आपको 4 में से 3 करने हैं एग्जाम में। वो आपकी मर्जी, आप चारों कर दो, लेकिन टीचर 3 ही चेक करेंगे और उसी के नंबर देंगे। अब मैं आपको ये समझाता हूँ, ध्यान सुनो, और इसमें व्याकरण भी आपको समझाऊंगा। यहाँ लिखा है उत्सव प्रिया खलु मनुष्य इति कस्य उक्ति। ये कह रहे जो उत्सव प्रिया है ना, ये किसने लिखा है? देखो, मैं पैसे पढ़ के नहीं बता रहा, ब्रीफली ये है कि इसमें दिवाली के बारे में बता रहे थे। और आप एग्जाम में कैसे करोगे, एक पद देना है तो एक वर्ड में आपको आंसर देना है। तो आप देखो, ये लिखा है उत्सव प्रिया खलु मनुष्य इति कस्य उक्ति। अगर आपको इसका अर्थ समझ नहीं भी आ रहा तब भी कोई बात नहीं। आप देखो ये कहाँ लिखे हैं वर्ड, ये देखो उत्सव प्रिया खलु मनुष्य। तो आप देखो कहां पर लिखा है, उत्सव प्रिय खलु मनुष्य इति कस्य उक्ति। तो ये आप यहां देखेंगे, ये लाइन लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, लेकिन आपको एक पद में आंसर देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा काली दस। तो आप लिखोगे काली दास से। तो ये आपका आ जो है उसका जो पहला है उसका आंसर आ गया। एक पद मतलब एक वर्ड में आपको आंसर देना है। फिर यहां पर लिखा है दीपावली उत्सवम कदा संपद्यते। जो दीपावली का उत्सव है वो कब जो है ना संपादित किया जाता है। तो आप ये ढूंढो, ये लिखा, ये लिखा, तो ये लिखा कार्तिक अमावस्या को ये मनाया जाता। तो यहां पर आप कार्तिकी अमावस्यायाम लिख दो। देखो, एक वर्ड का मतलब ये नहीं कि एक ही वर्ड हो। अगर उसके लिए 2 वर्ड जरूरी है तो आपको 2 वर्ड लिखने हैं, लेकिन पूरी लाइन नहीं आपने उतारनी। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आप अच्छे से कर पाए एग्जाम में। तो यहाँ बोला जना कया भवनम लिम बंदंती, लोग किससे अपने घर में सफेदी करते हैं। तो अगर आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा तब भी कोई बात नहीं। तो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, जैसे ये देखो, ये लिखा, ये देखो, ये लिखा है, ये देखो, ये लिखा है, ये लिखा, और यहाँ पर ये जना ये रहा, भवनम ये रहा। तो बचा क्या, कया की जगह सुधया आ जाए। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, सुधया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चौथा है, वैसे एग्जाम में तो हमें 3 ही करने, जो सबसे अच्छा आता है वो करना। यानी कि दीपावली पर्व के अत्यंत हर्षोल्लासेन मानती, मतलब दीपावली को सब कौन मनाता है खुशी से। देखो लास्ट में लिखा हुआ है, सभी लोग मनाते हैं, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, सर्वे आबाल वृद्धा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे फोर्थ में, सर्वे आबाल वृद्धा, मतलब बूढ़े और बुजुर्ग सब मनाते हैं दीपावली के त्योहार। फिर उसके बाद देखो, मैंने आपको बता देना कैसे लिखना है, अब मैं लिख के नहीं इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, आप समझ में आ जाए। यहाँ पर लिखा है पूर्ण वाक्य उत्तर, और यहाँ लिखा है आपको एक करना है, पर्वसु किम अन्यतम पर्व अस्ति। सबसे पर्वतों में सबसे महान, मतलब पर्व कौन सा, मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा महान पर्व कौन सा है, दीपावली है। तो ये आंसर कहाँ पर मिलेगा, आपको इसी में ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो, आपको कहाँ पर मिल रहा है, ये लिखा, पर्वसु दीपावली अन्यतम पर्व अस्ति। तो यहां से पूरी लाइन यहां तक उतार दें। ठीक है, आपको इसका आंसर है ना, ये बा है, बा। तो बा का आंसर पहले का पूरी लाइन उतार देंगे। अब मैं उतार के दिखा नहीं रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मकसद आपको समझाना है। अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो नीचे वाला करते, तो ग्रह विविधा के आगच्छन्ति। तो ये ढूंढो कहां पर है। तो घर में बहुत सारे कौन आ जाते थे, तो कीड़े मकोड़े आ जाते ना। तो इसे दीपावली मनाते तो सारे कीड़े मकोड़े
जितने भी होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद यहां पर बोला गया यथा निर्देशम उत्तरत, जो निर्देश दिया गया उसके अनुसार आपको आंसर करना है। यहाँ लिखा द्वयम, आपको दो करने हैं। तो मलिनता का कह रहा है विलोम शब्द क्या होगा, तो मलिनता का विलोम शब्द क्या होता है, स्वच्छता। ठीक है, फिर आप सा लिख के जब आप सा करोगे तो उसका आंसर लिख दोगे, जैसे का है तो का, ठीक है, स्वच्छता। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा बता दिया, आपको सिर्फ बता रहा हूं, समझा रहा हूं, आप खुद करेंगे। ठीक है, तो कह रहे जना इत्यस्य विशेषण पदम अत्र गंध्यांशे किम प्रयुक्तम अस्ति। ये कह रहा है इस जना के लिए कौन सा विशेषण शब्द यूज किया है। ये जो जना ना, ये विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। आपसे विशेष्य भी पूछ सकता था, लेकिन इसने बोला विशेषण बताओ। तो आपको याद रखना, जो विशेषण होता है ना, वो जो शब्द यहाँ दिया हुआ है, अगर एक शब्द लिखा है तो हमें ये पैसेज में ढूंढना है, और उसके आगे वाला शब्द विशेषण होगा। अगर यहाँ पर दो शब्द देता तो जो आगे वाला होता वो विशेषण होता। ठीक है, आपने बहुत सारी पैसेज देखी होंगी, पर यहाँ पर एक ही वर्ड दे रखा, तो जना ढूंढो कहाँ लिखा है, ये लिखा जना, तो इसके आगे वाला वर्ड कौन सा, केचन। और हमें एमसीक्यू दे रखे, उसमें देखो केचन लिखा है, ये लिखा, तो इसका आंसर क्या आ गया, गा। फिर कह रहे दीपकान इति पद से किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। दीपक बोलते हैं ना, दीपक जो हम दिया जलाते हैं, ठीक है, जैसे हम दिया जला रहे हैं, तो उसमें उस दीपक में, तो दीपक को क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया दीपान, तो इसका आंसर खा आ गया। फिर आपके एग्जाम में आएगा ये द, कह रहे इस कहानी का आप नाम क्या दोगे, शीर्षक क्या दोगे, तो दीपावली लिख दो, दीपावली बहुत है। ठीक है, और अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो और कोई आप सोच लो। ठीक है, दीपावली नहीं तो लिख दो। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है आपको खंड खा में रचनात्मक कार्य करना, चित्र को देखकर आपको लाइन लिखनी है, चित्र को देखकर आपको लाइन लिखनी है। तो मैं आपको बता दूं, आप वैसे तो कोई भी लाइन बना सकते हो, मैं आपको इसी तरीके से बता देता हूँ। तो आप ये लिख सकते हैं अस्मिन चित्रे डैश अस्ति, इस चित्र में डैश है, जो एक चीज होगी ना वो यहाँ पे लिख देंगे, जो एक चीज होगी। फिर आप दूसरी लाइन लिख सकते हो इदम चित्रम डैश अस्ति, अगर एक चीज और है तो यहाँ लिख देंगे, अगर वो दो है तो यहाँ सा लिख देंगे, अगर दो से ज्यादा तो संति लिख देंगे। फिर आप तीसरी बता दो अत्र अनेका, यहाँ पर वो लाइन लिखनी जो बहुत सारी हो, अत्र अनेका डैश संति, यहाँ पर कौन सी बहुत सारी है। फिर चौथे नंबर पे अगर वो चित्र बहुत सुंदर है तो इदम चित्रम रमणीयम अस्ति, ये चित्र बहुत सुंदर है। ठीक है, अगर मान लो प्रदूषण हो रहा है, गंदगी हो रही है बहुत ज्यादा, तो आप लिख देना इदम चित्रम मार्मिकम अस्ति। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है अगर आप चित्र नहीं करना चाहते तो आप पुस्तकालय पर 4 लाइन लिख सकते हैं। चलो, उसके बाद ये है प्रश्न नंबर 3, ये कह रहा वाक्य की रचना कीजिए। ये सबसे आसान तरीका मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान सुनो। इसके लिए आपको ये पूरी की पूरी टेबल याद करनी है, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा वीडियो को छोटा करूंगा, आप ध्यान समझना। यहाँ पर क्या लिखा है, अहम लिखा है, ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, अहम, तो अहम में यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, तो आप इस रूल को देखो। यहाँ पर देखो अहम उत्तम पुरुष में होता है अहम, जब अहम है तो मी को देखना है, तो मी वाला वर्ड कौन सा है यहाँ पर, तो मी वाला वर्ड है यहाँ पर ये रहा। ठीक है, तो अहम पुस्तकम पठानी होगा, क्योंकि पुस्तक ही तो पढ़ेंगे। फिर यहाँ लिखा तुम, क्या लिखा तुम, तो तुम वाला वर्ड कौन सा, ये रहा। जब तुम आएगा तो सी वाला देखेंगे, तो तुम वाला होगा तो सी देखेंगे, तो ये रहा सी। तो लिखने का काम कर रहे हैं, तो क्या लिखते हैं, लेख, तो लेखम लिख सी। समझ आ रहा, आसान लग रहा है ना। फिर यहाँ पे लिखे सा, तो यहाँ पे सा है, तो सा कहां पर है, प्रथम पुरुष में सा ये रहा, तो सा होगा तो ती लगाएंगे, सा होगा तो ती लगाएंगे। ठीक है, तो ती वाला कौन सा, ये रहा ती वाला। तो क्या खाएंगे, फली तो खाएंगे। फिर यहाँ तव आ गया, तव, तो तव का है,
ये रहा, 2 जनों के लिए लगाते हैं प्रथम पुरुष में, लड़के के लिए, ऊपर वाले लड़के के लिए और नीचे वाले लड़की के लिए। तो तौ, ठीक है, तो तौ में क्या लगाएंगे, ताप के बाद विसर्ग। तो ये देखो यही बचा हमारे पास, और तौ गृहम गच्छत, वो दोनों घर जाते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल आसान तरीका आपको समझा दिया है, बहुत कम आपको समझा पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज सब वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास 9 का जो चैनल बना रखे ना, क्लास 9 ASC स्टार्टर, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना सर, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद ये आगे की व्याकरण है, ये हमारी खंड गा है, ठीक है। खंड गा में यहां पर बोला गया है कि सूर्यास्त समय, यहां पर आपको या तो संधि करनी है, संधि विच्छेद करना है, तो जोड़ना है, यहाँ पे अलग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्यास्त समय, तो इसका आंसर क्या आएगा, सूर्य जमा अस्त समय। तो हमें इसकी जो संधि दे रखी थी इसको विच्छेद करना था, तो यहाँ लिखे च जमा अपी, तो यहाँ पर इन्होंने पहले से अलग कर दिया और फिर ये पूछ रहा है। तो वैसे तो इसका जब इसको जोड़ेंगे ना तो चापी होगा, तो ये यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, तो इसका आंसर यही मानेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हम इसे जोड़ने वाले ही मानेंगे। फिर ये देखो इत्यादय, तो इसका होगा इति जमा आदय, तो इसका आंसर का है। अब इसके लिए ना आपको संधि के सारे रूल देखने पड़ेंगे, आपकी बुक में जो दे रखा है वही आप सारी पढ़ लो, ज्यादा डीपली नहीं आएगी ना, इसमें आती है ज्यादा डीपली। तो फिर यहाँ पर ये अब इसको जोड़ना है, तो ये दा के ऊपर ओ लग जाएगा, तो ये कर दो दोगे हो जाएगा, ये आंसर आएगा इसका। अब यहाँ पर भी इन्होंने प्लस, मिसप्रिंटिंग हो गया, प्लस आएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसको आपको अलग करना है, ठीक है, प्रकृति प्रत्यय जोड़ने ही आपको अलग करना है, ठीक है। तो ये लिखा ना सन हरती, तो आप सन को अलग कर दोगे और हरती को अलग कर दोगे। फिर ये लिखो उपहार, तो ये तो आप सीधा जोड़ दो, उपहार। फिर यहाँ पर ये अति जमा आचार है, तो ये हो जाएगा अत्याचार, अत्याचार, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा स्वागत, तो इसका होगा सु जमा आगत। मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर इनमें से कोई आ गया तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। सुआगतम ही आएगा, ठीक है, सु जमा आगतम, ठीक है। मैं कॉपी पे भी लिख सकता हूँ इसमें, तो ये सु जमा आगत, ठीक है। उसके बाद डियर यहाँ पर आपको ये अन्वय भरने हैं, ठीक है। ये देखो ये आपको भरने हैं, यहाँ पे अव्यय भरने, अन्वय नहीं, सॉरी, अव्यय भरने। तो आपको सेंटेंस का मीनिंग बताना है कि किम पठनीयम, तो यहाँ पे अद्य आ जाएगा कि आज मैं क्या पढ़ता हूँ, मतलब आज क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अद्य आएगा। फिर यहाँ पर स वने जालम विस्तीर्य ग्रहम आगतवान, तो एक बार यहाँ पर आएगा एक बार वह जाले को ना मतलब जंगल में फैलाकर घर में आ गया था। और यहाँ पर लिखा यावत, और जहाँ यावत आता है वहां तावत जरूर आता है, तो यावत का तावत आ जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर जो है बचा क्या, यद्यपि आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये अव्यय जो है ना, अव्यय आप देख लेना, जो आपकी बुक होगी ना उसमें से सारे वर्ड मीनिंग पढ़ लेना, तो आप अच्छे से कर लेना। इसमें कौन कौन से ज्यादा मीन होते हैं, एक होता है शो, शो में क्या होता है आने वाला कल, तो अगर आधा श और या लिखा तो शो लिखेंगे। एक होता है जो भूतकाल है, जिसमें जो लंग लका लगा जाता है, अपठन जैसे हो जाता है, तो अ लग जाता है आगे, तो वो भूतकाल वाला होता है। तो ये जो अध्ययन है ये आज के लिए, आज, तो ये आपको वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तीनों के आपको पता होने चाहिए। मैंने बता दी, है भूतकाल का, शो भविष्य काल का, अध्याय आज का। फिर ये आपकी गिनती आएगी, ये भी लिखी होगी यहाँ पर, बस आपको ढूंढनी है। 72 लिखा है, तो इसका आगे सप्त विंशति, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 50 का ये आ गया, और 63, तो ये आ गया 33, और 80 को बोलेंगे 80।
ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया सारा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको इनमें से भरने हैं, और यहाँ पर फिर ये इनमें से भरने हैं आपको। तो यहाँ पर जैसे ये अस्माकम है, यहाँ पर देखो ये आप 8वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये 28 राज्य की बात करें, बहुवचन है ना, तो बहुवचन में संति लगाए। यहाँ पे मम कोतूहलम शांति ना, तो मम है, मम लिखा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक वचन है तो यहाँ पर गच्छति लगाएंगे, और स्वकीयम बलम साधनम भवती आ जाएगा यहाँ पे, और वयम है वयम, तो वयम के साथ क्या लगाते हैं यहाँ पर जो रूल है, ये माँ के बाद विसर्ग लगाते हैं, तो माँ के विसर्ग ये अलग। ठीक है, ये वाले जो रूल है। अब ये रूल आप एक बार देख लो। उसके बाद आपका ना खंड घा है, और खंड घा आपकी किताब में से, तो यहाँ पर सेम करना, एक पद एक वर्ड में आंसर, पूर्ण वाक्य पूर्ण लाइन में आंसर, और निर्देशन से जो बोला है वो बताना है। जैसे यहाँ पर बोला है अन्य पदों किम विशेष्य पदम अस्ति, यहाँ विशेष्य पूछ रहा है, तो विशेष्य जो होता है वो बाद वाला होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कार्याणी आएगा। फिर यहाँ बोल रहा है कि दुखम का विलोम शब्द बताओ, तो यहाँ पर दुखम का होगा आनंदम। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि इस लाइन में क्रियापद कौन है, क्रियापद ना लास्ट वाला होता है, तो ये आ जाएगा ग्रीन। ठीक है, मैं सिर्फ ग्रामर आपको बता रहा हूँ। फिर 10 नंबर पे वही आपकी बुक की आएगी, फिर आपको ये एक पद एक वर्ड में आंसर देना, पूर्ण वाक्य पूर्ण लाइन में, और इसी में आंसर आपको मिल जाएंगे सारे। फिर यथा निर्देश अनुसार, मतलब जो बोला गया उसके अनुसार। जैसे फिर यहाँ पर पूछा गया कि पाषाणाम में कौन सी भक्ति, वैसे छठी होती है, यहाँ पर अलग ही दे रखी है, तो इसको छोड़ दो। यहाँ पे गिरी शिखरे में पर्यापद पूछा है, मतलब पर्याय शब्द कौन सा है, तो हिमालय शिखरे आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। फिर यहाँ पर बोला कि परकीयम का विलोम शब्द क्या होगा, स्वकीयम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपकी बुक में से एक पैसेज और आएगी जो संवाद वाली होगी। फिर एक पद में वही आंसर, यहाँ पर देखो लिखा हुआ एक करना है, यहाँ पर भी एक करना है, यहाँ पर 2 करने हैं। तो भगिन्य यहाँ पर बोल रहा कौन सी भक्ति है, तो जो भगिन्य होती है वो होती है पहली। फिर यहाँ पर बोला कि विशेषण पदम बताओ, तो विशेषण जो होता है वो पहले होता है, और ये विशेष्य होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला गया है कि कुशला का पर्याय शब्द बताओ, तो मतलब कुशला मतलब बढ़िया, तो यहाँ पर ये होना चाहिए। फिर भी एक बार इसको आप बुक में कंफर्म करना, सेम मीनिंग लिखे होंगे। फिर ये अनवे होते हैं, अनवे पता क्या होते हैं, जैसे पति विषमा प्रखरा, ये कट गए, प्रति विषमा और प्रखरा कट गए, तो बच्चा कौन यहाँ पर बचा पषाणाम, तो ये आ गया। ठीक है, फिर इस तरीके से जो कट रहा काट दो, फिर नीचे देखो जो बच रहा है वो आपको इसमें लिख देना है। तो इतना ही है इस वीडियो में। बाकी आपके एग्जाम में लास्ट जो क्वेश्चन है ना, वो 2 आपको श्लोक लिखने होंगे जो आपकी किताब में से होंगे। 2 श्लोक याद कर लो, श्लोक एक यहाँ लिखना है, दूसरा यहाँ लिखना है। होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। मैंने काफी कोशिश की आपको काफी कुछ बताने की। बाकी जो कुछ रह गया वो आप थोड़ा जितना हो सके अपना से कर सकते हैं, करें। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।